नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। एक नेता की गाड़ी सुनसान इलाके में खड़ी थी और उसके ऊपर नीली बत्ती थी। वो नेता दो पुलिस वालों से बात कर रहे थे और पुलिस वाला कह रहे थे कि आप फिक्र मत करिए साहब, बगल में ही शमशान है, यहाँ नहीं कुछ मिला तो सरकारी मुर्दाघर से उठा लाएंगे, आप बस हुक्म करो। तभी उस पॉलिटिशियन ने कहा, बिना मतलब का मुझे कोई रिस्क नहीं चाहिए। यदि जरा सी भी बाहर लीक हुई बात ये तो पार्टी मुझे निकाल देगी। बस तुम्हें जितना कहा है उतना ही करो। नेताजी ने अपनी कार में बैठ के उन पुलिस वालों से कहा और कार का शीशा चढ़ाया और वहां से चल दिए। और वो दोनों पुलिस वाले राम और श्याम शमशान की ओर चल दिए। राम इंस्पेक्टर था और श्याम हवलदार। श्याम ने राम से कहा, इंस्पेक्टर साहब, क्या इनका काम करने से हमें कुछ फायदा मिलेगा? प्रमोशन मिलेगी या किसी विदेशी खाते में ये हमारे लिए पैसे जमा करवा देंगे? इस पर इंस्पेक्टर राम बोले, भरोसा रख श्याम, और भूल मत, तू पहले हवलदार था और अब सब इंस्पेक्टर इन्हीं की सिफारिश से बना है, वरना वो भी दिन थे तुझ पर कि तू बस लोगों से 100-200 लेकर दिन गुजारता था। राम ने कहा, श्याम, सुना है मैंने कि आजकल तेरे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगे हैं और तू नई नई लड़कियों के साथ रातें रंगीन करता फिरता है। इंस्पेक्टर तेज तेज शमशान की ओर चलता जा रहा था और जब सब इंस्पेक्टर श्याम ने अपना कच्चा चिट्ठा खुलते देखा तो आसमान देखने लगा। इंस्पेक्टर की बातें सुन के सब इंस्पेक्टर के जुबान ही बंद हो गई थी और उसने धीरे से कहा, पर सर, इतना सब मेरे बारे में आपको कैसे पता चला? इसके बारे में तो मैंने किसी से बात भी नहीं की। तभी इंस्पेक्टर राम बोला, श्याम, हर चोर पहली चोरी अपने ही घर में करता है और तू तो अपना खास है, तू कैसे बच सकता है? तभी सब इंस्पेक्टर श्याम ने कहा, पर सर, चर्चे तो मैंने आपके भी बहुत सुने हैं। मैंने सुना है आपने भी किसी फार्म हाउस के मालिक। अभी ये बातें करते करते ही वो दोनों शमशान के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने जो देखा उसे देखकर इन दोनों के पांव तले जमीन खिसक गई, इनके होश उड़ गए। इन्होंने देखा कि एक आदमी जल रही चिता के ऊपर उड़ रहा है और मंत्र उच्चारण कर रहा है। तभी श्याम ने कहा, सर, ये कैसा इंसान है? ये हवा में कैसे उड़ रहा है और जल रही चिता के ऊपर कैसे उड़ रहा है? तभी इंस्पेक्टर राम सब इंस्पेक्टर को चुप कराता हुआ वहां से एक पेड़ के पीछे ले गया और कहने लगा, श्याम, जल्दी इस जानवर का वीडियो बना, इसे मीडिया में एक्सपोज कर अपनी वर्दी पर लगे सारे दाग मिट जाएंगे। श्याम ने इंस्पेक्टर राम की बात मानी, पर जैसे ही उसने कैमरा निकालकर वीडियो बनाने की कोशिश की तो उसके हाथ कांपने लगे। श्याम को यूं कांपता देख इंस्पेक्टर राम ने जब मोबाइल की स्क्रीन पर देखा तो उसके भी होश उड़ गए। दरअसल कैमरे में चल रही चिता के ऊपर कोई इंसान नहीं, बल्कि कैमरे में एक अध जला शरीर ही ऊपर झूल रहा था। तभी श्याम ने कहा, सर, ये क्या बला है? हमारी आंखों के सामने जो शख्स चिता के ऊपर लहरा रहा है वही शख्स कैमरे में खुद ही आधा जला हुआ है। मुझे तो ये देखकर डर लग रहा है सर, प्लीज यहाँ से अभी चलिए, कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। अब सब इंस्पेक्टर श्याम की बातें सुन इंस्पेक्टर राम कुछ देर सोच में पड़ गया। फिर इंस्पेक्टर राम ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और बोला, मैं अब पीछे नहीं हटने वाला, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन यहाँ से एक लाश को तो लेकर ही जाएंगे, और यदि हम नहीं लेकर गए तो समझो तेरा डुप्लेक्स फ्लैट और मेरा फार्म हाउस एक सपना ही बन के रह जाएगा। इंस्पेक्टर की बात सुनकर सब इंस्पेक्टर श्याम ने अपना मोबाइल जेब में रखा और रिवॉल्वर निकालकर इंस्पेक्टर के साथ खड़ा हो गया। उसे इंतजार था तो सिर्फ इंस्पेक्टर के हुक्म का। इंस्पेक्टर राम ने भी माहौल देखते हुए कहा कि श्याम, वो जो भी है, शैतान या हैवान या इंसान, उसे कहो कि तुम खुद को हमारे हवाले कर दो और मैं तुम्हें यहाँ से कवर करूंगा। तभी सब इंस्पेक्टर श्याम डरते हुए बोला कि सर, आप ही क्यों कवर कर रहे हो? कवर तो मैं भी कर सकता हूँ। अब श्याम के कांपते हुए लफ्ज
उसके डर को बयान कर रहे थे। लेकिन इंस्पेक्टर राम ने भी अपने ओहदे का फायदा उठाते हुए कहा कि ये मेरा ऑर्डर है। सब इंस्पेक्टर श्याम। अब श्याम की अपने सीनियर के आगे एक नहीं चली और उसने अपने सीनियर का हुक्म माना और रिवॉल्वर निकालकर उस लाश के ऊपर उड़ रहे उस शख्स के पास पहुंचा और श्याम कहने लगा, हैंड्स अप, क्या हो तुम और इस लाश की क्या दरिंदगी कर रहे हो? अपना ये जादू टोना बंद करो और खुद को मेरे हवाले करो, वरना मैं अभी इतना कहने ही वाला था इंस्पेक्टर कि उस लाश के ऊपर जल रही चिता के ऊपर लहरा रहा वो इंसान, वो हैवान जोर जोर से हंसने लगा और तुरंत ही अपने असली रूप में आ गया। जैसा कि श्याम ने अपने फोन में देखा था, आधा जला हुआ शैतान था वो। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि श्याम के कान और नाक में से उसे सुनकर खून बहने लगा। एकदम से श्याम को बहुत ही ज्यादा कमजोरी महसूस होने लगी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे, लेकिन कुछ भी करके श्याम ने खुद को संभाला और उस शख्स के आधे जले हुए शख्स पे उसने गोली चला दी। श्याम के रिवॉल्वर से निकली हुई गोली उस आदमी के सीने में छेद तो करती, लेकिन अगले ही पल उस छेद को आग लगती और वो जख्म खुद ब खुद भर जाता। पहले एक गोली चली, फिर दूसरी, फिर तीसरी और ऐसे ही करते करते श्याम ने अपनी 6 की 6 गोलियां उस शख्स के सीने में डाल दी। लेकिन अब उस शख्स का बाल भी बांका नहीं हुआ था। श्याम डर के मारे इतना कांपने लगा था कि उसके पसीने छूटने लगे थे और उसके कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे थे कि तभी उस आधे जले शैतान ने श्याम से कहा, दुष्ट, तूने अभी एक चंडाल की तपस्या खराब की है, तुझे अब मुझसे कोई नहीं बचा सकता। और वो चंडाल ऊंची ऊंची हंसने लगा और कहने लगा, तेरा भी मैं वही हाल करूंगा जो मैंने इस लाश का किया है। इतना कहते ही चंडाल ने उस जलती हुई आग में हाथ डाला और उस आधी जली हुई लाश को अपने साथ ऊपर ले आया। वो लाश एक लड़की की थी और देखते ही देखते वो लाश भी जीवित होकर उस चंडाल की तरह हवा में लहराने लगी। उसका शरीर भी आधा जला हुआ दिख रहा था। श्याम ने जब अब अपने सामने 2-2 चंडाल देखे तो बदहवास होकर गिर पड़ा। उसने अपने साथ आए इंस्पेक्टर को बुलाना तो चाहा, मगर उसके लफ्ज फूट ही नहीं रहे थे। वो वापस इंस्पेक्टर के पास जाना चाहता था। उसे ये बात समझ में आ गई थी कि ज्यादा लालच के चक्कर में आज उसका सामना चंडाल के रूप में मौत से हो गया था। श्याम इंस्पेक्टर के पास रेंग रेंग कर जा रहा था कि उसने देखा कि वो चंडाल लड़की रेंगते हुए उसी की तरफ आने लगी। श्याम जब अपनी जान बचाने के लिए पीछे की तरफ मुड़ा तो उसने देखा कि आगे भी चंडाल है और पीछे भी चंडाल। दोनों चांडालों को अपने इर्द गिर्द देख श्याम अपनी मृत्यु को स्वीकार कर चुका था। पर अचानक इंस्पेक्टर भी बीच में कूद गया और कहने लगा, मैं कहता हूं तुम दोनों छोड़ दो श्याम को, हमें तुम दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तुम जो कर रहे हो करते रहो, बस हमें यहाँ से सही सलामत जिंदा जाने दो, क्योंकि हमसे जो भी हुआ अनजाने में हुआ। हम वादा करते हैं इस हादसे का जिक्र हम किसी के साथ नहीं करेंगे। इंस्पेक्टर राम उन दोनों चांडालों के सामने घुटनों पर आ बैठा। इंस्पेक्टर ने उन दोनों चांडालों की शक्तियों का नमूना पहले ही देख रखा था, इसीलिए वो घुटनों पर आ गया। लेकिन तभी वो चांडाल औरत बोली, अच्छा, तुम दोनों तो यहाँ एक लाश ही लेने आए थे, और यदि कोई बेकसूर तुम्हें मिल जाता तो तुम उसे ही लाश बना देते। तुम दोनों पापी हो और तुम दोनों ही हमारे बड़े काम के हो। तुम दोनों की आत्मा, सोच और कर्म सब गंदे हैं और तुमने अपने भले के लिए ना जाने कितने लोगों का दिल दुखाया है। अब उस चांडाल लड़की की बात सुनकर दूसरे चांडाल ने कहा, चांडाल तो बनता ही इसलिए है कि इस दुनिया को पापियों से मुक्त कर सके, और चांडाल तो इंसानों को देखकर ही उसकी जिंदगी का फैसला कर देते हैं, और तुम दोनों की जिंदगी का फैसला तो हमने तुम्हें देखते ही कर दिया था। तभी इंस्पेक्टर राम बोला,
कौन से फैसले की बात कर रहे हो तुम दोनों चंडाल? इंस्पेक्टर ये कहते हुए उन दोनों चांडालों पर गोलियां चला देता है, पर पहले की ही तरह दोनों के जख्म आग लगकर भर जाते हैं। अब इंस्पेक्टर को इस बात की समझ आ गई थी कि वो शाम की जान बचाने नहीं बल्कि खुद ही कुर्बान होने आ गया था। ये सब सोचकर उस इंस्पेक्टर ने सब इंस्पेक्टर शाम की तरफ देखा और उसके सर पर निशाना लगाने जा ही रहा था कि तभी एक चंडाल ने सब इंस्पेक्टर शाम को हवा में उड़ा दिया, जिससे जो गोली चली वो शाम के पास जो मिट्टी पड़ी थी उस पे लगी। इंस्पेक्टर राम तो बस शाम को एक आसान मौत देना चाहता था, पर चांडालों ने यह भी मुमकिन नहीं होने दिया। उस चांडाल औरत ने इंस्पेक्टर राम को उठा सीधा पहले उस जलती हुई चिता के ऊपर फेंक दिया और आग में झुलसता हुआ इंस्पेक्टर जोर जोर से चीखने लगा। इंस्पेक्टर दर्द के मारे इतनी बुरी तरह से चिल्ला रहा था कि जो चिता की लकड़ियां थी वो तितर बितर हो रही थी। और इससे पहले कि इंस्पेक्टर राम की चीखें शांत हो पाती, तभी एक चंडाल ने सब इंस्पेक्टर शाम को भी उस चिता के ऊपर ला पटका और अब चीखें दोगुनी हो गई थी। इंस्पेक्टर राम और सब इंस्पेक्टर शाम दोनों उस चिता के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, पर चिता की अग्नि और भी ज्यादा भयंकर होती गई। कुछ समय बाद वो दोनों अब मर चुके थे। चांडालों ने भी लाशों के जलने तक का इंतजार किया और फिर दोनों लाशों को गर्दन से पकड़कर ऊपर हवा में ले आए और एक पल बाद ही हवा में चार चार चांडाल मंडराने लगे थे। चांडाल चिता की अग्नि से पैदा होता है, अग्नि जिसे मुक्ति का द्वार भी कहा गया है, और उसी के द्वार का एक सिपाही है जिसे आज की दुनिया चांडाल नाम से जानती है, जो हमारे कर्मों के फैसले करता है, जो हमें नरक और स्वर्ग की राह दिखाता है, जो अच्छा भी है और बुरा भी। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबका धन्यवाद।